हेलो एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका। आज बायोलॉजी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में हम तीसरा वीडियो लेके आए हैं आपके लिए और उम्मीद है कि पिछले 2 वीडियोज़ आपने देखे होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज़ उन पिछले वीडियोज़ को देखिए। आज के वीडियो में जो हम आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एसिड रेन कॉज्ड ड्यू टू, एसिड रेन हिंदी में अम्लीय वर्षा कहते हैं, किसके कारण से उत्पन्न होती है? अम्लीय वर्षा जो है वो वायु प्रदूषण का एक रिजल्ट है, उसका एक इफ़ेक्ट है। और वातावरण में जब भी एसिड्स की परसेंटेज बढ़ती है एयर पोल्यूशन के कारण और ख़ास तौर से सल्फर डाइऑक्साइड से होने वाले पोल्यूशन के कारण, तो फिर वर्षा के जल की एसिडिटी बढ़ जाती है और उसका जो पीएच है वो बढ़ जाता है और एसिडिक पीएच हो जाता है, उसी को हम एसिड रेन कहते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा या एसिड रेन होती है। ये ऑप्शन आपको जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन या सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन के नाम से भी मिल सकता है, तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन के नाम से होता तो भी ये सही होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड, ज़ीरोफ्थैल्मिया अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। ज़ीरोफ्थैल्मिया एक तरह का रोग है जो बच्चों में होता है जब उनकी आंखें जो हैं वो कॉर्निया जो है वो सूख जाता है और उसकी वजह से चाइल्ड ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, यानी कि छोटे बच्चों में अंधेपन का रोग हो सकता है। और ये रोग ख़ास तौर से विटामिन ए की बच्चों में कमी होने पर होता है। विटामिन ए की कमी से वैसे रतौंधी रोग भी होता है, निक्टोलेपिया कहते हैं उसको, लेकिन यहाँ पर जिस रोग की बात हो रही है ख़ास तौर से छोटे बच्चों में होता है, तो विटामिन ए रेटिनॉल कहते हैं केमिकली उसको, ये याद रखिएगा नाम। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइलेरिया डिजीज कॉज्ड बाय। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? इसको फील पांव या हाथी पांव रोग भी कहते हैं और ये वाउचरेरिया के कारण होता है। वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई ये एक निमेटोड है, इसके कारण ये रोग होता है, तो बी ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन है आपके लिए, विच इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक। कौन सा इनमें से विष विहीन सर्प है, यानी कि बिना जहर वाला सांप है? उन सांपों में केवल जहर होता है जिनके अंदर विष ग्रंथि यानी कि पॉइजन ग्लैंड होती है और विषैले दांत यानी कि पॉइजन टीथ होते हैं। आप याद रखिएगा, जितने भी सांप पाए जाते हैं उनमें से मुश्किल से 35% जो है वो विषैले होते हैं। तो यहाँ पर जो नाम दिए हैं इनमें से केवल एक ऐसा है जो नॉन पॉइजनस है, विष विहीन है। सी ऑप्शन सही है, पाइथन। ये एक नॉन पॉइजनस स्नेक है, एक विष विहीन सर्प है। इसमें ना तो पॉइजन टीथ होते हैं ना पॉइजन ग्लैंड होती है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, विजडम टीथ, आमतौर पर इसको हम अकल दाढ़ कहते हैं, ऑफ मैन इज विच टाइप ऑफ टीथ। जो हम लोगों में एक मैच्योरिटी की एज आने पर 20-22 साल या 25 साल के ऊपर जब आपकी आयु पहुंचती है तो जो आपके सबसे पीछे की दाढ़ हैं वो निकलती हैं, और चूंकि वो आपकी ऐसी आयु होती है जब आप नॉर्मली अपनी एजुकेशन पूरी कर चुके होते हैं, तो इसलिए वो स्टेज हमारी मैच्योरिटी की स्टेज होती है और चूंकि उस समय वो दाढ़ निकलती है तो इसलिए उसको विजडम टीथ कहते हैं। अदरवाइज उसका आपकी विजडम से, आपकी बुद्धिमत्ता से लेना देना कोई नहीं है। तो वो हमारे बक्कल कैविटी में, हमारी मुख गुहा में वो विजडम टीथ जो है वो एक्चुअली हमारा 3rd मोलर है। आपको पता है जो आपकी पीछे की दाढ़ है वो मोलर है, जो आगे की दाढ़ है आपके दोनों जबड़ों में उन्हें प्री मोलर्स कहते हैं। तो जो 3rd प्री मोलर है हमारा वो हमारी अकल दाढ़ कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, डेंगू फीवर स्प्रेड थ्रू विच मॉस्किटो। डेंगू फीवर जो है, डेंगू बुखार, वो किस तरह के मच्छरों के कारण फैलता है? तो ऑप्शन आपके लिए जो यहाँ पर है वो क्यूलेक्स है, ये ऑप्शन आपके लिए यहां पर सही है। अगला, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज। मनुष्यों के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? 7वां क्वेश्चन है आपके लिए, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। जो हम लोगों का ब्रेन है एक्चुअली उसमें 3 हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अगला हिस्सा मस्तिष्क का, बीच का हिस्सा और पीछे का हिस्सा। तो जो हमारा अगला हिस्सा है मस्तिष्क का, फोर ब्रेन, उसमें सेरिब्रम वाला हिस्सा होता है और ये हमारा ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा हिस्सा है हमारे ब्रेन का ये सेरेब्रम।
इसी में हमारे लिए रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, इसी में आपके लिए थ्रस्ट सेंटर यानी कि प्यास का जो केंद्र होता है, या हंगर सेंटर भूख लगने का जो केंद्र होता है वो इसी में होता है। तो सेरिब्रम हमारा ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। अगला क्वेश्चन है नंबर 8, ऑस्टियोमलेशिया डिजीज इन एडल्ट्स कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, जो वयस्क हैं, एडल्ट हैं, उनमें एक रोग होता है ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं उसको, हड्डियों से संबंधित ये रोग है। तो किस विटामिन की कमी के कारण ये रोग होता है? आपके लिए जो इसमें ऑप्शन है उसमें बी ऑप्शन सही है, विटामिन डी। ये आपने नाम सुना है पहले। इसको विटामिन डी जो है वो हमें सनशाइन से, सूर्य के प्रकाश से मिलने वाला और हमारी हड्डियों में बनने वाला ये एक विटामिन है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नाम का रोग होता है, लेकिन बड़ों में, वयस्कों में इसकी कमी से ऑस्टियोमलेशिया नाम का रोग होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए याद रखिएगा। 9th क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है हमारे लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन हार्मोन। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या गर्भ निरोधक गोलियां जो हैं, जो महिलाओं को दी जाती हैं गर्भधारण से रोकने के लिए, उनमें कुछ हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है। वो कौन से हार्मोन है? तो आपके लिए जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। इन दोनों हार्मोन का कॉम्बिनेशन उन पिल्स में या उन गोलियों में होता है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की तरह काम करती हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इंक ग्लैंड फाउंड इन। इंक ग्लैंड जो है वो ऐसी ग्रंथियां हैं, वो अपने अंदर से नीले रंग का एक पदार्थ छोड़ती हैं, और उसकी वजह से जो जंतु है उसके आसपास एक आवरण बन जाता है, जिससे उसका शत्रु देख नहीं पाता है और उसकी सुरक्षा होती है। तो वो जो पदार्थ छोड़ती हैं वो बिल्कुल नीले रंग का स्याही के जैसा होता है, इसलिए इनको इंक ग्लैंड या स्याही ग्रंथि भी कहते हैं। और यहाँ पर जो आपके लिए ऑप्शन सही है वो है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक ऐसा जंतु है जो अपने अंदर से ये इंक ग्लैंड छोड़ता है, कि अपने अंदर से जो है इंक ग्लैंड से अपनी सुरक्षा के लिए इंक छोड़ता है, जिससे कि उसकी सुरक्षा होती है। तो आपके लिए सी ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक कंटेन। अगर आपने ये नाम सुना है तो आपको ये पता होगा कि ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट है एक्चुअली, जिसके अंदर जो पृथ्वी पर जीवधारी यानी कि पौधे और जंतु पाए जाते हैं, उनमें से जिसकी प्रजातियां संकटग्रस्त हो गई हैं, उनके नाम दर्ज किए जाते हैं। हर 3 से 4 साल या 5 साल में ये अपडेट की जाती है। तो ये रेड डाटा बुक जिसको कहा जा रहा है, एक्चुअली वो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें नेम ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है उनको दर्ज किया जाता है। IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, वो इस डॉक्यूमेंट को पब्लिश करता है और इसमें आपको संकटग्रस्त जंतुओं और संकटग्रस्त पौधों के नाम मिलेंगे। हर देश में कौन कौन से संकटग्रस्त पौधे या जंतु हैं वो आपको यहाँ पर नाम देखने को मिलेंगे। तो नेम ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल्स इसमें शामिल किए जाते हैं, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेव्स डिजीज कॉज ड्यू टू प्रॉब्लम इन विच ग्लैंड। ग्रेव्स नाम का जो रोग है वो किस ग्रंथि में प्रॉब्लम होने की वजह से उत्पन्न होता है? तो आपके लिए जो यहाँ पर ऑप्शन है वो एड्रीनल ग्लैंड है। इस ग्लैंड के हाइपर सिक्रीशन यानी कि इस ग्लैंड के बहुत ज्यादा श्रावण की वजह से, अति श्रावण की वजह से इस ग्लैंड के ये रोग होता है। तो सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, विच सिक्रीट सिल्क। किसके द्वारा रेशम का सिक्रीशन होता है? आपके लिए जो नाम यहां पर दिए हैं उनमें बी ऑप्शन सही है, बॉम्बेक्स मोरी। ये रेशम का कीट कहलाता है। बाकी जो नाम है अगर आपने सुने हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज उनको भी समझ लीजिए। एपिस इंडिका ये मधुमक्खी का जूलॉजिकल नेम है। टकार्डिया लेक्का ये लाख के कीट का नाम है। तो हमारे लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ये तीनों ही जंतु हैं, तीनों ही इंसेक्ट्स हमारे लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हैं। लेकिन सिल्क का उत्पादन बॉम्बेक्स मोरी जो एक कीट है उसकी लार ग्रंथियों से होता है, और वो लार ग्रंथियों से निकलने वाला जो
सिक्रीशन है, छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकलता है और एक धागे के रूप में हवा के संपर्क में आने के बाद बदल जाता है, जिसको हम सिल्क थ्रेड कहते हैं, रेशम का धागा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 14, स्टडी ऑफ लिजर्ड्स इज नोन एज, छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ज़ूलॉजी में एक उनके लिए सेपरेट ब्रांच बनाई गई है जिसमें हम छिपकलियों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ लिजर्ड्स। तो उसके लिए जो ब्रांच है उसका नाम है सार्कोलॉजी, ये नाम याद रखिएगा। ओफियोलॉजी जो है वो सर्पों के अध्ययन को कहते हैं, स्टडी ऑफ स्नेक्स, और इक्थियोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेस को कहते हैं। विच इज अ सोशल इंसेक्ट, हिंदी में सोशल इंसेक्ट को कहते हैं सामाजिक कीट, सामाजिक कीट। तो ये ऐसे कीट या ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनमें आपको सामाजिक संस्थाएं मिलेंगी, मतलब उनके अंदर आपको किंग, क्वीन, वर्कर और सोल्जर, इस तरह के सारे आपको जातियां मिलेंगी। काम के आधार पर, श्रम के आधार पर उनमें विभाजन होता है। तो यहाँ जो आपको इंसेक्ट्स के नाम दिए हैं उनमें हनी बी जो है वो एक सोशल इंसेक्ट है। उसकी एक कॉलोनी में आपको क्वीन मिलेगी, उसकी एक कॉलोनी में आपको ड्रोन्स मिलेंगे, वर्कर्स मिलेंगे। तो ये एक तरह का सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे कीट सोशल इंसेक्ट्स कहलाते हैं। हनी बी के अलावा आंट्स के अंदर और जो दीमक होती हैं, टर्माइट्स, उनके अंदर भी आपको ये ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, तो वो भी सोशल इंसेक्ट हैं। यहाँ ऑप्शन हनी बी सही है। अगला क्वेश्चन है कालाजार डिजीज, या जिसको ब्लैक फीवर भी कहते हैं, किसके कारण होता है? लीशमैनिया, ये एक प्रोटोजोन है जिसके कारण ये रोग होता है। अगला क्वेश्चन है 17, ब्लड इज, रुधिर जो है आपके शरीर में वो क्या है? तो रुधिर जो है उसको याद रखिएगा, वो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, वो एक तरह का संयोजी तरल ऊतक है। तो डेफिनेटली ब्लड इज अ टिश्यू, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज, जो पुष्पों का अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी में एक ब्रांच है पुष्पों के अध्ययन के लिए और उसको कहते हैं एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर्स को एंथोलॉजी, सी ऑप्शन सही है। इसके अलावा जो इसमें ऑप्शन है पोमोलॉजी, ये स्टडी ऑफ फ्रूट्स है, और स्पर्मोलॉजी ये स्टडी ऑफ सीड्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट मस्क डियर, एक्चुअली ये नाम अधूरा लिखा है यहाँ पर, प्रोजेक्ट मस्क डियर वॉज लॉन्च्ड इन, मस्क डियर को आप हिंदी में कस्तूरी मृग कहते हैं, कस्तूरी मृग। इस मृग में यानी कि इस हिरन में एक ख़ास तरह की ग्लैंड होती है जिससे बहुत सेंटेड सिक्रीशन, बहुत सुगंधित पदार्थ निकलता है, जिसके कारण उसके पास से बहुत अच्छी स्मेल आती है, और उसकी वजह से उसकी प्रजाति जो है वो संकटग्रस्त हो गई, उसकी वजह से उसका शिकार बहुत किया जाता है। तो इनमें से एक नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट मस्क डियर चलाया जा रहा है, क्योंकि उस जगह पर मस्क डियर यानी कि कस्तूरी मृग बहुत पाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपके लिए नाम है उनमें से देखिए ये जो है बी ऑप्शन, ये आपके लिए सही है। इसको वैसे भी याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और तरह से पूछा जाता है। ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास स्थित एक नेशनल पार्क है, दाचीगाम नेशनल पार्क। इसमें जो है वो मस्क डियर के लिए संरक्षण के इंतज़ाम किए गए हैं, वहाँ पर प्रोजेक्ट मस्क डियर चलाया जा रहा है। इसके अलावा हंगुल जो है एक और हिरन की प्रजाति होती है, वो भी यहाँ पर बहुत पाई जाती है, उसके लिए भी यहाँ पर संरक्षण किया गया है। तो फिलहाल दाचीगाम नेशनल पार्क कश्मीर में श्रीनगर के पास एक नेशनल पार्क है, वहाँ पर ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इन कोकोनट वी ईट, कोकोनट में यानी कि नारियल में हम कौन सा भाग खाते हैं? तो जो हम उसका सफ़ेद वाला भाग खाते हैं वो उसके बीजों का एंडोस्पर्म होता है। जिन लोगों ने हिंदी में ये नाम पढ़ा है वो याद रखें, एंडोस्पर्म को भ्रूणपोष कहते हैं। तो एंडोस्पर्म जो है वो ईडिबल पार्ट है, एंडोस्पर्म ईडिबल पार्ट है कोकोनट का। तो ये आपके लिए कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, और पिछले वीडियोस में भी जो आपको दिए गए थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस उनको भी देखिए, और आगे भी आपको कुछ और अच्छे ऑब्जेक्टिव टाइप या एमसीक्यूज़ बायोलॉजी के बारे में देखने को मिलेंगे। तो जुड़े रहिए रेहान्स बायोलॉजी से, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।